जय हिंद दोस्तों, ये 5.3 का हम पांचवा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, पदों की संख्या की जब बात हो रही है, पदों की संख्या यानी कि n ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सार्वंतर तो यहाँ पे d दिया हुआ है, ठीक है। और बात हुई प्रथम पद 5 यानी कि ये है, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। अंतिम पद यानी कि क्या हो गया, ए एन हो गया, ठीक है। और योग की बात हो रही है तो ये एस एन हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए दिया क्या क्या है ये पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद है तो ए है, तो प्रथम पद 5 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अंतिम पद की बात हो रही है, ए एन है तो ए एन क्या लिखेंगे, 45, ठीक है। उसके बाद योग यानी कि एस एन, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर कितना, 400, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे अब, ठीक है। क्या क्या निकालना है, एन यानी कि पदों की संख्या को ही हम एन कहते हैं, ठीक है। सार्वंतर यानी कि डी, ठीक है, ये भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है ए एन बराबर दिया हुआ है क्या, 45, ठीक है। तो ए एन का एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर क्या है, 45, तो 45 लिख दिए, ठीक है। और ये एन का फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और ये 45 दिया तो 45 कर दिए, ठीक है। ए का मान यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिख लिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। एन का मान इसी तरह एन माइनस 1 और डी का मान नहीं दिया है तो डी इस तरह कर दिए, बराबर 45 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 किसी में प्लस में इधर भेज देते माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 और ये डी बराबर 45 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 और डी बराबर 40, ठीक है। समीकरण इसको एक मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर 400, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और डी कोस्ट 1 बराबर 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज में है, भागा में थी तो गुना में भेज देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एन बराबर, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज में है, भागा में, इधर हम गुना में भेज देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए एन हमें निकाल नहीं दिया है तो एन इस तरह कर दिए, ठीक है। और कोस्ट कर दिए 2 और ए का मान यहाँ पे दिया है 5 तो 5 कर दिए, ठीक है, प्लस। अब देखिए इतना का जो मान है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 40, तो हम 40 लिख दिए, ठीक है, बराबर ये कोष्ट बंद कर दिए 400 और ये किस चीज में था, भागा में इधर कर दिए गुना में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन, और देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये 40, ठीक है, कोष्ट बंद कर दिए, ये हो जाएगा 4 दूना 800, ठीक है। अब ये देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए अब ये इन है, इन, और यहाँ पे गुना है तो गुना कर दिए, और ये क्या करेंगे हम, 10 और 40 यानी कि 50, और जब 50 इन में गुना करेंगे तो 50 इन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 इन, ठीक है, बराबर 800, ठीक है। अब देखिए इन बराबर ये किस चीज में है, गुना में तो भागा में भेज देते हैं, 800 बाई 50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 8 से एक मरतबे हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 3 तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 6 पचे 30 यानी कि 16, ठीक है। और 16 पचे 80 होता भी है, ठीक है। चलिए तो हम इन बराबर क्या लिखेंगे, 16, ठीक है। अब हमें क्या क्या मान ज्ञात करना था, पहले देखो इन का, तो इन कितना आ गया 16, ठीक है। अब हमें डी का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इन का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? 1 समीकरण है n-1 d बराबर 40, ठीक है। n का मान कितना है? 16, तो 16 कर दिए, -1 है तो 1 कर दिए, ठीक है, और d बराबर 40, ठीक है। देखिए 16 में से a गया तो 15, तो 15 में d से गुना करेंगे तो 15d, ठीक है, बराबर 40। अब ये गुना में तो भागा में कर देते हैं, ठीक है, तो 40/15, ठीक है। इसको कटाएंगे कितना? 5 से कटाते हैं, ठीक है, तो 8×40, 5×3 = 15, यानी कि d बराबर क्या आ गया? 8/3, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना था? d, और तो d का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे? 8/3, ठीक है। और अब अभी ये एक आंसर आ गया, ठीक है, और एक ये आंसर आ गया, ठीक है, और हमें ज्ञात यही दोनों करना भी था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।